हेलो दोस्तों, तो आज की बुक मेरे पे है परीक्षा वाणी की तरफ से आने वाली। देख सकते हैं सामान्य हिंदी एक समग्र प्रस्तुति। सामान्य हिंदी जनरल हिंदी है ये। विगत 32 वर्षों के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों के हल का अध्यायवार समावेश। अच्छा, संशोधित एवं परिवर्तित संस्करण है संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो ये जितने भी एग्जाम हैं इनके लिए काफ़ी उपयोगी ये बुक है। सामान्य हिंदी बौद्धिक प्रकाशन की अभिनव प्रस्तुति। तो परीक्षा वाणी की तरफ से ये बुक आती है। मैंने जैसे पहले भी काफ़ी परीक्षा वाणी की बुक्स आप लोगों के सामने रिव्यू करी है। सामान्य हिंदी की मैंने लूसेंट, आपके पास हरदेव बारी की बुक्स जो हैं वो मैंने आप लोगों को सजेस्ट करी थी। तो देखो, जिसने बाय करी हुई है ऑलरेडी उनको सामान्य हिंदी की बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर आप लोग नए हैं, बिगनर्स हैं, आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये बुक काफ़ी उपयोगी आप लोगों के लिए हो सकती है। तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। परीक्षा वाणी की बुक जो स्पेशली होती हैं एनसीईआरटी पे आधारित बुक होती है और मुझे स्पेशली बहुत पसंद आती हैं। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो बाकी देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से मैंने आप इसको बाय कर सकते हैं। आप चाहें तो मार्केट जाके बाय करें, आप चाहे तो इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ऑनलाइन मंगाने के लिए बेस्ट बाइंग लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहे तो मेरे लिंक से उसको बाय कर सकते हैं इस बुक को। यहाँ पर मैं क्वालिटी की अगर बात करूँ ना, तो देखो, ट्रांसपोर्ट से ये बुक जब आती है तो थोड़ा बहुत क्या होता है, दब जाती है। तो इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मेरे पे आई है। कोई बात नहीं, मैं रिप्लेस करा दूंगा, कोई समस्या नहीं है। बट मैं आप लोगों को फिलहाल बुक दिखा रहा हूँ, अंदर से कोई समस्या नहीं है। बुक बहुत बेहतरीन है। सामान्य हिंदी इसका जो पैटर्न होता है परीक्षा वाणी का वो बेस्ट होता है। मेरे पिछले रिव्यूज़ आप लोग देख लेना। बुक्स आप लोगों को पसंद ज़रूर आएंगी, डेफिनेटली पसंद आएंगी। साइंस की बुक का मैंने इससे पहले रिव्यू करा हुआ है, वो भी देख लेना आप लोग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बुक की। तो अगर चैनल में देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियोस को। तो बात करूं मैं इसके ना, तो डिटेल में रिव्यू करेंगे, इसका कंटेंट देखेंगे क्या कुछ है इसमें आपको देखने को मिलता है, कितने की है प्राइस, एमआरपी वगैरह। एमआरपी यहाँ पर नहीं है क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा फटा हुआ है, तो एमआरपी नहीं है। मैं बता देता हूँ 320 के आसपास इसकी एमआरपी होती है और ये 250 से 230 300 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी ऑनलाइन में, ठीक है। बाकी ऑफलाइन का मुझे पता नहीं है क्योंकि मार्केट में जाके आप लोग खुद ही देख लेना। तो 250 से 300 के बीच आपको देखने को मिल जाएगी ये। बाकी बात करते हैं अंदर की क्वालिटी की। मैं पेजेस देखते हैं पेजेस कितने हैं। तो पेजेस देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 512 इसमें पेजेस हैं। कितने हैं? 512 पेजेस हैं। बाकी अगर पेजेस की क्वालिटी की मैं बात करूँ ना, तो ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं है, देख सकते हैं, ठीक है। तो पेजेस अच्छे हैं। परीक्षा वाणी का जो पैटर्न रहता है पहले से वही है, सेम, कोई समस्या अलग से नहीं है इसमें, कोई बड़ी समस्या, ठीक है। बुक अच्छी है अंदर से। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी इसका स्टिकर लगा रखा है इन्होंने, तो नहीं दिया हुआ है। चलिए इंपॉर्टेंट देखते हैं अंदर क्या कुछ है इसमें। बाकी मैं पढ़ के भी दिखाऊंगा और कुछ आप लोगों को कुछ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा लास्ट में। वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरा देखा करो, उसके बाद ही क्वेश्चन करा करो। कई लोग आधा अधूरी जानकारी देखने के बाद नहीं कहते कि आधा ज्ञान हमेशा खराब ही होता है, ठीक है। तो वीडियोस पूरा देखा करो, उसके बाद ही क्वेश्चन करने, मेरे हिसाब से फिर आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर विषय सूची अगर कंटेंट्स की मैं बात करूँ, हिंदी भाषा देख सकते हैं, और भाषा उनका और उसका स्वरूप है, हिंदी भाषा का विकास है, संविधान में हिंदी है, देवनागरी लिपि एवं हिंदी भाषा का मानकीकरण है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति है, विश्व हिंदी सम्मेलन है। तो ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसका देख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। व्याकरण खंड में ये वर्णमाला आ जाती है, वर्ण भेद है, ध्वनि रीतियाँ हैं, हिंदी शब्दकोश है, तो ये सब चीज़ें हिंदी। बाकी संधि विच्छेद ये देख सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप लोग स्पेशली बड़े एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको बुक को देखो। हिंदी, सामान्य हिंदी की एक बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप कोई सी भी ले लो जो आपको पसंद आती है। आप लूसेंट ले सकते हो, आप इसको ले सकते हो, ये भी बहुत बेहतरीन बुक है। आप हरदेव बारी ले सकते हो, आप पृथ्वीनाथ पांडे ले सकते हो, बहुत सारी बुक्स आती है। एक सामान्य हिंदी की बुक आती है, तो वो भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मुझे स्पेशली परीक्षा वाणी की बुक्स पसंद आती हैं, इसलिए मैं आप लोगों को इनको दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हिंदी वर्तनी है, देख सकते हैं। शब्द विचार यहाँ पे आ जाते हैं, शब्द भेद, तत्सम, तद्भव, ठीक। उपसर्ग और प्रत्यय, अध्याय छठवां। तो कितने हैं टोटल अध्याय वो भी आगे देख पता लग जाएगा हमें। लेकिन यहाँ पर अगर समास की मैं बात करूँ, देख सकते हैं समास यहाँ पे आ जाता है, संज्ञा एवं अव्यय तक आ जाता है, पर्यायवाची प्रमुख शब्द हैं, क्रिया, वचन, ये सर्वनाम, विशेषण, कारक, ये सब चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। कोई कमी नहीं है, मतलब विलोम है, अनेक शब्दों के लिए शब्द हैं, वाक्य विचार है, मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, कहावतें, छंद विचार यहाँ पर है। साहित्य खंड में देख सकते हैं, छंद यहाँ पे आ गया। और साहित्य खंड में देखते हैं क्या क्या है, तो काव्य है, उपन्यास और निबंध भी हैं इसमें, देखो निबंध और उपन्यास, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कहानी, नाटक, एकाकी यहाँ पर है, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ ऐसी भी हैं, हिंदी विविध है। और अगर रचना भाग देखूँ मैं यहाँ पर, तो पठित, गद्यांश, पद्यांश यहाँ पर आ जाते हैं, सार संक्षेपण भी है इसमें,
ठीक है। तो संक्षेपण वाला भी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती है। पत्र लेखन वाली जगह औपचारिक पत्र हैं, अर्ध सहकारी अर्ध शासकीय पत्र, कार्यालय आदेश हो गए, अनुस्मारक हो गए, सरकारी एवं शासकीय पत्र हो गए, विज्ञप्ति आदि सूचनाएं हो गए, प्रतिवेदन हो गए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान भी इसमें है, बेसिक नॉलेज। बाकी परिशिष्ट है और पारिभाषिक शब्दावली यहाँ पर दी हुई, प्रशासनिक शब्दावली, प्रशासनिक वाक्यांश और पदनाम सूची। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसकी जो विषय सूची है इसका जो भाषा शैली किस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। तो समझ में आता है या नहीं आता है वो पढ़ के पता लगेगा। ठीक है, तो मनुष्य की व्यक्त वाणी ही भाषा है। दूसरे शब्दों में जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं, अर्थात जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार दूसरों को समक्ष बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचार सुनकर और पढ़कर तात्पर्यार्थ समझ लेते हैं, उसे भाषा कहते हैं। समझ गए? मतलब किसी का क्या बोलना है वो सब चीज़ें भाषा, वो तो आप लोगों को पता है, लेकिन किस तरीके से समझ में आया, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया से समझ में आया, तो भाषा ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें प्लस पॉइंट क्या था कि जो मैं आप लोगों को बताने वाला था। बाकी 1-2 पेजेस का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम ही आने वाली है। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरी वीडियोस देख ली और उसके बाद निकल गए और फिर क्वेश्चन पूछने लगे कि पेज कितने हैं, प्राइस कितने हैं। बहुत सारे तरह के सारे तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मेरे पास आते हैं और यहाँ पर व्यूज़ देख के मेरे हिसाब से वो क्लिक करते हैं, बस देखते हैं, बोलते हैं कि भाई इतना ही कुछ बता रखा है इसमें। ठीक है, तो वीडियोज़ को मेरे हिसाब से पूरा देखा करो, समझा करो, किताब का स्क्रीनशॉट लो। अगर आपको एक्चुअल में पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्टेज करना है, वो आपकी इच्छा है, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं बनता मेरे हिसाब से। ठीक है, तो वीडियोस जिसको पढ़ना है भाई, एक्चुअली में देखना है, वो ही क्वेश्चन करें। बाकी जिसको खाली मटर गश्ती करनी है वो अपने हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, मेरे हिसाब से कमेंट करने की भी आवश्यकता नहीं है उसको। ठीक है, और जो पढ़ने वाले हैं वो कमेंट कर सकते हैं, वो पूछ सकते हैं जेन्युइन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछने वाले हों। ठीक है, फालतू के क्वेश्चन मत पूछा करो। अब यहाँ पर मैंने मैक्सिमम चीज़ें सारी कुछ बता दी हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पर ये किताब ऐसी रहती है, परीक्षा वाणी जो पैटर्न है देख सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी इन्होंने इंपॉर्टेंट लिखा रहता है। इंपॉर्टेंट है ये रहता है परीक्षा वाणी की बुक्स में, और ये मुझे स्पेशली बहुत पसंद आता है। ये PYQ हैं पुराने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार दोहराते हैं, पेपर में बार बार आते हैं, रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए इन पे भी ज़्यादा फोकस होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन कब आया था और कितने होते हैं। एक चैप्टर में लगभग मेरे हिसाब से 100 से ऊपर ही होते हैं। ये देखिए, इसी चैप्टर में कम से कम 112 जो हैं, 112 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से इससे बेहतर अब क्या चाहिए। ठीक है, इससे अगर सेकंड चैप्टर की मैं बात करूँ उसमें कितने PYQ मिलते हैं तो वो भी देख लीजिए। ये देखिए, ऐसा नहीं कि एक में ही है, खाली दूसरे चैप्टर में भी हैं। कितने? 82। तो भाई इससे बेहतर क्या चाहिए भाई? हमें PYQ मिल रहे हैं, बुक्स में थ्योरी मिल रही है और सारा कुछ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैक्सिमम जो सिलेबस है वो इससे कवर हो रहा है, तो समस्या कुछ नहीं है। बुक बिल्कुल डेफिनेटली बाय कर सकते हैं आप लोग, और बुक बहुत अच्छी है, मुझे स्पेशली बहुत पसंद आई है। तो मंगाना है तो बेस्ट बाइंग लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके मंगा सकते हैं। बाकी और वीडियोस देखनी है परीक्षा वाणी की बुक से रिलेटेड तो चैनल में जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए, वीडियोस अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।